नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिजिटल लॉज के बारे में और क्यों इनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो यार, आजकल हमारी जिंदगी ऑनलाइन हो गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करते समय कौन से नियम और कानून लागू होते हैं? यहीं पर आते हैं डिजिटल लॉज। ये लॉज हमारी ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं तो पता चला कोई आपके साथ गड़बड़ कर गया और आपको पता भी नहीं चला। दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया में आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, ये सब डेटा के रूप में कलेक्ट किया जाता है। ये आपका पर्सनल डेटा है और डिजिटल लॉज जैसे जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। कभी सोचा है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज आपको फ्री में इतनी सर्विसेज कैसे दे पाती है? क्योंकि वो आपके डेटा से पैसे कमाती है। डिजिटल लॉज ये गारंटी देते हैं कि आपका डेटा आपके परमिशन के बिना यूज ना हो और आपकी प्राइवेसी बनी रहे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर बस ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी आपको डिजिटल लॉज के बारे में पता होना चाहिए। ई कॉमर्स रेगुलेशंस, कॉपीराइट लॉज, प्राइवेसी पॉलिसीज, ये सब जानना जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला। अब क्या करेंगे? डिजिटल लॉज आपको बताएंगे कि आपके क्या राइट्स हैं और आप कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हैं। हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब ऑनलाइन थ्रेट्स हैं जिनसे आपको बचना है। डिजिटल लॉज में साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर भी रेगुलेशंस होते हैं जो आपको इन थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना, सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करना, ये सब छोटी छोटी बातें आपको ऑनलाइन सुरक्षित रख सकती हैं। डिजिटल लॉज आपको ये सब सिखाते हैं ताकि आप ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहें। चैप्टर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो डिजिटल कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आपके लिए बहुत जरूरी है। ये लॉज आपके काम को प्रोटेक्ट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई आपकी क्रिएटिविटी की नकल न कर सके। मान लीजिए आपने एक गाना बनाया और किसी ने बिना आपकी परमिशन के उसे यूज कर लिया। डिजिटल लॉज आपको ये राइट देते हैं कि आप लीगल एक्शन ले सकें और अपना हक मांग सकें। चैप्टर 5, सेफ ऑनलाइन इंटरैक्शन। ऑनलाइन दुनिया में भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो रियल लाइफ में। साइबर बुलिंग, हरासमेंट, डेफेमेशन, ये सब इलीगल हैं और डिजिटल लॉज इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। याद रखिए, ऑनलाइन दुनिया में आप जो भी करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डिजिटल लॉज आपको रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन कंडक्ट सिखाते हैं ताकि आप किसी को परेशान न करें और खुद भी सेफ रहें। चैप्टर 6, डिजिटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। ऑनलाइन दुनिया में आपके भी कुछ राइट्स हैं। प्राइवेसी का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब डिजिटल लॉज में मेंशन्ड है। आपको ये जानने का हक है कि आपका डेटा कैसे यूज हो रहा है और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्या शेयर करना चाहते हैं और क्या नहीं। डिजिटल लॉज आपको ये पावर देते हैं। चैप्टर 7, बिजनेस ऑपरेशंस। अगर आपका कोई बिजनेस है तो डिजिटल लॉज आपके लिए और भी जरूरी हो जाते हैं। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब एरियाज में आपको डिजिटल लॉज का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं। डिजिटल लॉज आपको बताएंगे कि आप कस्टमर्स को गुमराह करने वाली एड्स नहीं दिखा सकते और आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा। चैप्टर 8, नेविगेटिंग लीगल डिस्प्यूट्स। अगर आप कभी ऑनलाइन लीगल ट्रबल में फंस जाते हैं तो डिजिटल लॉज की नॉलेज आपको बहुत काम आएगी। डेटा ब्रीचेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब केसेस में आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं। याद रखिए, ऑनलाइन दुनिया में भी कानून का डर होता है। डिजिटल लॉज आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आप ऑनलाइन दुनिया में भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। चैप्टर 9, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अनुकूलन। टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है और डिजिटल लॉज भी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसीज, ये सब नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए लॉज भी आते रहते हैं।
डिजिटल लॉज के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है ताकि आप चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में भी सुरक्षित और इन्फॉर्म्ड रहें। चैप्टर 10 एथिकल प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करना। डिजिटल लॉज सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बल्कि ये एथिकल गाइडलाइंस भी हैं जो हमें ऑनलाइन दुनिया में सही और गलत के बीच डिफरेंस समझाते हैं। डिजिटल सर्वेलेंस, डेटा माइनिंग, यूजर कंसेंट, ये सब एथिकल डिलेमास हैं जिनका सामना हमें ऑनलाइन दुनिया में करना पड़ता है। डिजिटल लॉज हमें सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। आउटरो, डिजिटल लॉज। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण क्यों डिजिटल लॉज का ज्ञान होना आज के समय में बहुत जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए, अपने राइट्स को समझने के लिए और लीगल ट्रबल से बचने के लिए आपको डिजिटल लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।